हेलो एवरीवन। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है और मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे आम आए हैं। तो आज हम बनाए हैं मैंगो रसमलाई, और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आपके पास आम होने चाहिए और घर के सामान से, घर के दूध और चीनी से ये बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाना बहुत ही आसान। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लिए हैं घर वाला ग्लास जो होता है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, उससे दूध 2 ग्लास। और दूध को हम टोन्ड मिल्क लेंगे, मतलब छाली एक बार हट जाए उस वैसा दूध लेंगे। और यहाँ पर हम 2 ग्लास दूध ले रहे हैं और इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। और गर्म करते टाइम इसे हम चलाते रहेंगे। तो पहले गैस ऑन किया, उस पर रख दिए दूध, और दूध को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इसे हमें फाड़ना है, तो फाड़ने के लिए हम विनेगर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के साथ 2 चम्मच हम विनेगर लिए हैं, उसके साथ 2 चम्मच पानी डाल दिए हैं। और हमें थोड़ा सा ये येलो कलर में चाहिए, क्योंकि मैंगो वाला बना रहे हैं। तो मैंगो वाला कलर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब दूध में उबाल आने वाला है, तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें ना छाली पड़े और ना ही नीचे से ये लगे। अब देखिए दूध में उबाल आ चुका है, तो गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें छेना बनाना है। पनीर बनाते हैं तब गैस को ऑन रखते हैं, और छेना बनाते हैं तो गैस को ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ छेना बना रहे हैं तो गैस को बंद कर दिए। अब इसमें विनेगर वाला पानी जो बना कर रखे थे उसे हम धीरे धीरे करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। अब हम जितना भी विनेगर और पानी ऐड किए थे सबको हम इसमें डाल दिए हैं। अब ये एकदम से नहीं फट जाएगा, धीरे धीरे आप चलाते रहोगे तो देखोगे कि ये फट चुका है। अब देखिए छेना अलग और पानी अलग हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। अगर आपका छेना और पानी मतलब अलग ना हो तो थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब विनेगर और पानी और भी ऐड करें, तब आराम से फट जाएगा। अब इसे हम एक सूती कपड़े में छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है उसे निकाल लेंगे। अब देखिए सारा कपड़ा में डाल दिए हैं और इसे हम इस तरीके से ट्विस्ट करके, और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, आप छू पा रहे हैं तो इसे निकाल लें। और जब पानी निकलना बिल्कुल बंद हो जाए तब हम इसी स्टेज पे इसे यूज़ करेंगे। इसे बहुत देर तक छोड़ना भी नहीं है। अब देखिए कितने अच्छे से बन चुका है, और देखिए बहुत ही बाउंसी बना है ये जो छेना है। आप दबाओगे तो वापस अपने शेप ले लेगा। तो इसे अब हम क्रम्बल कर लिए हैं और एक बड़ी सी थाली ले लिए हैं। अब उसमें हथेली का जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसी की मदद से हम इसे क्रश करेंगे और दबाते हुए इसे चिकना करेंगे, जैसे हलवाई लोग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ऐसा आपको करीब 5 मिनट तक करना है, या फिर कहें जब तक ये चिकना ना हो जाए। इसकी बॉल बनाकर आप देख लें, बॉल बिल्कुल फटनी नहीं चाहिए और हथेली में हल्का हल्का घी जैसा नज़र आएगा, तब हम इसे इस प्रकार करना छोड़ेंगे। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, घर का जो नॉर्मल चम्मच होता है उससे 1 चम्मच के करीब या फिर हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिए हैं। अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कॉर्नफ्लावर डाले हैं तो इसे भी हम थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर ये डो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें ना ही सोडा ना ही बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही आप नीड करें और ये तैयार हो जाएगा। देखिए अब हमारा डो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे हम थोड़ी देर ढककर छोड़ देते हैं, और इधर हम शुगर सिरप बनाकर तैयार करते हैं जिसमें हम रसगुल्ले को पकाएंगे। तो यहाँ पर हम लिए हैं 1 कटोरी चीनी, और उसी के साथ 5 कटोरी पानी लेंगे। मेजरमेंट का आप ख़ास ख्याल रखें। 1 कटोरी चीनी लेंगे, कोई भी कटोरी आप सेट कर लें, उसे 1 कटोरी चीनी लेना है और उसका 5 गुना पानी डाल देंगे। अब उसे हम ढक करके चीनी गलने तक पका लेंगे।
अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप चाहें तो बड़ी रसमलाई बनाएं या छोटी बनाएं। यहाँ पर आज हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं, तो उसके लिए छेना जो बनाएंगे बहुत ही छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। तो इसे हम वापस से एक बार मिला लिए हैं और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लिए हैं। अब एक लोई को लेंगे और उसे दोनों हथेली के बीच में रख करके बहुत ही अच्छे से गोल करेंगे और चिकना करेंगे। कहीं से भी ये क्रैक ना रहे, बिल्कुल इस प्रकार से। तो चलिए अब हम इसी प्रकार से सारा लोई को चिकना करके तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में जो पानी और चीनी को उबलने के लिए रखे थे उसमें भी बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है और इस प्रकार से झाग बनना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे बॉल को, तो एक एक करके ही डालेंगे, सारा एक ही बार नहीं डालना है, नहीं तो फिर जो ये शुगर सिरप है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो एक एक करके हम इसे डालेंगे। अब देखिए सारा बॉल को हम पानी में डाल दिए हैं और इसे अब हम ढक्कन लगा करके कुक करेंगे। तो अगर आपके पास जो शीशे का ढक्कन होता है उसमें एक छोटा सा होल होता है, अगर वो ढक्कन है तो पूरे तरीके से अच्छे से इसे कवर करिएगा, क्योंकि वो जो होल है उससे हल्का सा भाप निकलते रहेगा। मेरे पास वो नहीं है, मैं स्टील के ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे हम हल्का सा खिसका करके रखेंगे जिससे कि इससे भाप निकलती रहे। और इसे हमें कुक करना है करीब 12 मिनट तक। छोटे छोटे बॉल्स हैं इसलिए 12 मिनट कुक करेंगे, 12 से 13 मिनट। और तभी उसके बाद ही हम इसे खोल करके देखेंगे। खोलना भी नहीं है और इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। और अगर बड़ा वाला रसगुल्ला बना रहे हैं तो करीब 20 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए 12 मिनट बाद इसे हम ये कवर ढक्कन को हटाए हैं, तो देखिए साइज़ में करीब ये 3 गुना हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए पहले से हम ठंडा पानी रख लिए थे एक बर्तन में। अब इसे हम बिना शार्प वाला कोई कलछी का यूज करेंगे, तो और जिससे कि ये रसगुल्ला जो है बिल्कुल ख़राब ना हो। और इसे हम ठंडे पानी में डालते जाएंगे। ठंडा पानी में डालने से ये होगा कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और ये अपना शेप होल्ड करके रखेगा। नहीं तो बहुत बार आप बनाए होंगे तो वो बाद में तो पहले तो खिलता है लेकिन बाद में वो पिचुक सा जाता है, तो वो नहीं होगा अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं एक मैंगो का, और उसका जितना भी पार्ट आप लेना चाहें ले लें। और उसे हम छील करके और इसके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे और इसे हम दूध के साथ पीसेंगे। जब हलवाई लोग बनाते हैं रसगुल्ले को तो उसे बड़े से भगोने में बनाते हैं, तो वो कवर नहीं करते हैं। तो वो उनका रसगुल्ला कैसे परफेक्ट बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि जो झाग बनता है उसके लिए वो रीठा का इस्तेमाल करते हैं या फिर मैदे का पानी का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखे होंगे कि बीच बीच में उसका छींटा लगाते रहते हैं जिससे कि वो जो झाग बनता है पानी में वो अच्छे से बनता रहे और रसगुल्ला खिला खिला बने। तो चलिए अब हम यहाँ पर रसमलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंगो रसमलाई का। तो यहाँ पर आम, चीनी और दूध और इलायची डाले हैं। आप चाहें तो केवड़े का पानी भी डाल सकते हैं या फिर आपके पास मैंगो एसेंस हो तो वो भी डाल दें। अब हमारा रसमलाई वाला रस भी तैयार हो चुका है। तो देखिए ये रसगुल्ला कितना ही अच्छा बना है। रसगुल्ला पूरी तरीके से पका है। इसका टेस्ट करने के लिए आप एक कटोरी में पानी लें और पानी में डालकर देखें, अगर रसगुल्ला नीचे बैठ रहा है, ऊपर तैर नहीं रहा, मतलब कि रसगुल्ला बहुत अच्छे से पक चुका है। तो देखिए अब हम दबा करके इसका सारा पानी निकाल रहे हैं रसगुल्ले का, और वापस से ये शेप में ले रहा है जब हम इसे दोबारा से पानी में डाल रहे हैं। तो अब हमारा रसगुल्ला भी तैयार है और आम रस भी तैयार है। तो इसे अब हम आम वाले रस में डिप करेंगे और बन जाएगी हमारी आम वाली रसमलाई। रसगुल्ला बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही कम समय में बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और घर का स्वाद ही अलग होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस थोड़े से बातों का ध्यान रखना है। छोटे रसगुल्ले होते हैं उसे करीब 12 मिनट तक पकाएंगे, बड़े रसगुल्ले हैं उसे 20 मिनट तक पकाएंगे। उसे अच्छे से चिकना करेंगे
और हमारा रसगुल्ला जब बनेगा उस समय हमें उसे बार बार खोलकर देखना भी नहीं है। बस ये सब बातों का ध्यान रखेंगे और हमारा परफेक्ट सा रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसका रस है वो रसगुल्ले में भी अच्छे से चला जाए। अब इसे ऊपर से थोड़े से गार्निश कर रहे हैं हम पिस्ता से। अब देखिए हमारा रसगुल्ला बिल्कुल तैयार हो चुका है। रसगुल्ला कह लें, अंगूरी मैंगो रसमलाई कह लें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दिए थे, अब इसे हम सर्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।